व्हाट इफ मैं तुम्हें बताऊं कि 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन एक आईफोन नहीं है और ना ही सैमसंग, बट इंस्टेड वो है AI प्लस स्मार्टफोन। उसके अंदर है बटरी स्मूथ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल AI कैमरा एंड फुल 5G कनेक्टिविटी। एंड इन सारे फीचर्स की कॉस्ट तुम्हारे शूज से भी कम। बट ये चीज पॉसिबल कैसे है? ऑफ कोर्स चीप पार्ट्स, बट नहीं, चीप पार्ट्स इस पूरी पहेली को नहीं सुलझाता। ये कहानी है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन की, एक ऐसे CEO की हु वॉकड अवे फ्रॉम $1 बिलियन ब्रांड, और एक ऐसे सीक्रेट की जो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। एंड ट्रस्ट मी, रियल रीजन इस फोन के पीछे का वो बिल्कुल नहीं है जो तुम सोच रहे हो, और तुम इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। इस फोन के पीछे की सबसे पहली पहेली है द इम्पॉसिबल प्राइस टैग। सो हम शुरुआत ही उस चीज से करेंगे जो तुम्हारे दिमाग एकदम हिला के रख देगी। इस फोन को बनाने वाली कंपनी का नाम है नेक्स्ट क्वांटम, जिसने लॉन्च किया अपने दो मॉडल्स, द AI प्लस पल्स एंड द AI प्लस नोवा 5G। इसका पहला स्मार्टफोन आता है द एंट्री लेवल स्मार्टफोन, जो कि है AI प्लस पल्स। इसका प्राइस है 4999 फॉर 6.7 इंच HD प्लस डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 50 मेगापिक्सल डुअल AI कैमरा विद अ 5000 mAh बैटरी। देन ऑन द अदर हैंड दूसरा फोन आता है इनका जो कि हेडलाइंस बना रहा है, व्हिच इज AI प्लस नोवा 5G, जिसका प्राइस है 7499। इसका स्क्रीन साइज एंड बैटरी इज एग्जैक्टली सेम, लेकिन जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो बढ़ के एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन जितना हो जाएगा, व्हिच इज 120 हर्ट्ज। एक ऐसा फीचर जो कि इस प्राइस पॉइंट पे ऑलमोस्ट कभी तुमने सुना ही नहीं होगा। और तो और इसके अंदर 5G केपेबल प्रोसेसर भी है। एग्जांपल देके समझाता हूं। ऐसा सोचो कि 120 हर्ट्ज 8000 से नीचे वाले फोन में ढूंढना इज लाइक मारुति ऑल्टो के अंदर V8 इंजन मिलना। इन शॉर्ट इसका मतलब है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इस प्राइस रेंज के अंदर मोस्टली फोन सैमसंग, Xiaomi अगर तुम देखो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, वो भी तब अगर तुम लकी हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फोन्स जो है वो 60 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आते हैं इस प्राइस पॉइंट पर। एंड दूसरा इज लाइक 50 मेगापिक्सल कैमरा, वो तुम्हें 15000 के फोन में भी नहीं देखने को मिलता है। सो यहां पर क्वेश्चन उठ के आता है कि कैसे ये लोग इतने ज्यादा फीचर्स कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी उस प्राइस पॉइंट पे जिसके डबल जाने पर भी तुम्हें ये सेम फीचर्स नहीं मिलते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट लाइक कि इधर उधर से थोड़ा थोड़ा प्राइस बचा के या फिर बैक को ग्लास से रिप्लेस करके प्लास्टिक का बना दिया एंड प्राइस कम हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज लाइक पूरे प्रोसेस को री इंजीनियर करना, फोन को डिजाइन करने से, बिल्ड करने से लेकर इंडिया में बेचने तक। और इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये फोन का डिजाइन जो है 2024 में बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। इट स्टार्टेड विद अ नेशनल मिशन अ डेकेड अगो। ये इम्पॉसिबल प्राइस समझने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये फोन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो कि 2014 में स्टार्ट हुआ था। एंड गोल बहुत सिंपल था, इंडिया को इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की कंट्री से बदलकर बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की कंट्री पे शिफ्ट करना। और स्मार्टफोन की दुनिया में इसके रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग थे। 2014 में इंडिया के अंदर सिर्फ 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी और आज 300 से ज्यादा। 2014 में इंडिया में जितने फोन्स बिक रहे थे उसका सिर्फ चौथा हिस्सा यहां पर मैन्युफैक्चर होता था, और आज की डेट में दैट इज 99%। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें, उस समय वो कुछ भी नहीं होता था, और आज की डेट में 1.2 लाख करोड़ अ ईयर। और इसके पीछे का सीक्रेट वेपन है गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि एप्पल, सैमसंग को बोलती है कि अगर तुमने इंडिया में फोन बनाया और तुमने एक सर्टेन प्रोडक्शन टारगेट हिट कर लिया, तो तुम्हें कैश इंसेंटिव दिए जाएंगे, जैसे कि बोनस दिया जाएगा 4 से 5% ऑन योर सेल्स। और इस स्कीम की वजह से बहुत से ग्लोबल जायंट्स जो हैं इंडिया में शिफ्ट होना शुरू हो गए, एंड इट इज लाइक डोमिनो इफेक्ट। मोर फैक्ट्रीज मींस मोर जॉब एंड मोर लोकल प्रोडक्शन, मतलब कि इकोसिस्टम बढ़ रहा है उन कंपनीज का जो कि ये छोटे-छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे चार्जर्स, केबल्स, कैमरा लेंसेज। और ये लोकल वैल्यू एडिशन अगर तुम देखो, इट इज लाइक 20%, और ये आगे भी बढ़ रहा है। हर वो कंपोनेंट जो कि लोकली प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर टैक्सेस बच रहे हैं, उसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट बच रही है। एंड इवन की गवर्नमेंट ने ये भी हेल्प की है कि इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दिए उन कंपोनेंट्स के ऊपर जो कि इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। अब हर ये चीज को कनेक्ट करो, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स, लोकल फैक्ट्रीज, चीपर कंपोनेंट्स, ये सब मिला के फाइनल प्राइस आता है तुम्हारे एक फोन का। एंड नाउ इट्स लाइक तुम्हारे फाइनल प्राइस टैग में से thousands of rupees कम हो जाते हैं। अब ये जो इकोसिस्टम है, ये एक फाउंडेशन है, इसकी वजह से सस्ते फोन्स पॉसिबल हो पाते हैं। बट फिर भी ये इकोसिस्टम इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता है कि कैसे ये कंपनी 120 हर्ट्ज एंड 50 मेगापिक्सल कैमरा अफोर्ड कर पा रही है इस प्राइस रेंज पे, जबकि कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके लिए हमें थोड़ा और डिग डीप करना पड़ेगा, यानी कि फोन के हार्डवेयर को छोड़ के उसके दिमाग पे फोकस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर फोकस करना होगा। एंड दिस नाउ इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, मोस्ट एम्बिशियस पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो कि है नेक्स्ट क्वांटम OS। AI प्लस स्मार्टफोन के पीछे जो कंपनी है नेक्स्ट क्वांटम, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडिया फर्स्ट सोवरेन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बुलाती है, सोवरेन। एंड ऑनेस्टली दैट्स अ हेवी वर्ड, पॉलिटिकल साउंड कर रहा है, रेवोल्यूशनरी साउंड कर रहा है, बट एक्चुअल में इसका मतलब क्या है वो जानने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, नेक्स्ट क्वांटम OS जो है वो स्क्रैच से नहीं बना है,
क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल स्क्रैच से बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क हो जाती है। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वांटम ओएस जो है ये है एक फोक्ड वर्जन एंड्रॉइड 15 का, which is a smart move, जिसका मतलब है कि राइट आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हारी जितनी भी फेवरेट एंड्रॉइड एप्स हैं सबकी सब कंपैटिबल रहेंगी। सो बेसिकली ये जो सोवरेन पार्ट है, दिस इज नॉट अबाउट द कोड, इट्स एक्चुअली अबाउट डेटा। यहां पर आता है कंपनी का कोर प्रॉमिस, ऑल ऑफ योर पर्सनल डेटा, योर ऐप प्रेफरेंसेस, योर यूजेज हिस्ट्री, योर फोटोज, योर बैकअप्स, एवरीथिंग इज स्टोर्ड सिक्योरली इनसाइड इंडिया, स्पेसिफिकली ऑन माइटी एम्पैनल्ड गूगल क्लाउड सर्विसेज दिल्ली एंड मुंबई के अंदर। अब इसका मतलब क्या होता है? माइटी एम्पैनलमेंट का मतलब होता है कि जो क्लाउड सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट के जो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं, सिक्योरिटी, डेटा, लोकलाइजेशन, कंप्लायंस, वो सबको मीट करती है। इन शॉर्ट जो डेटा है वो विद इन इंडिया रहना चाहिए एंड गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एंड कंपनी के फाउंडर का कहना है नो अनऑथराइज्ड ट्रैकिंग, नो फॉरेन डेटा राउटिंग, नो थर्ड पार्टी एक्सेस। सो ये डायरेक्टली उन लोगों को टारगेट किया गया है जिन्हें एंजाइटी होती है कि मुझे ही नहीं पता मेरा डेटा कहां जा रहा है, कौन देख रहा है मेरा डेटा। सो एक ऐसी मार्केट में जहां पे 95% ऑफ डिवाइसेस फॉरेन फर्म्स जैसे कि चाइना, साउथ कोरिया और यूएस ये कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पर नेक्स्ट क्वांटम इज सेलिंग डिजिटल पेट्रियोटिज्म। सो दे आर सेलिंग कंट्रोल, जिसमें डेटा कंट्रोल सारा तुम्हारे हाथ में रहेगा, एंड दे आर सेलिंग पीस ऑफ माइंड। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा डेटा कहां जा रहा है। अब इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ इनबिल्ट टूल्स भी बनाए, जैसे कि नेक्स्ट प्राइवेसी डैशबोर्ड। अब ये क्या है? ये एक सिंपल स्क्रीन है जहां तुम्हें पता चलेगा कौन सी ऐप तुम्हारा डेटा एक्सेस कर रही है, कब कर रही है एंड क्यों कर रही है। इट्स लाइक अ सीसीटीवी कैमरा तुम्हारी खुद की प्राइवेसी के लिए। सेकंड इज वो खुद की एक छोटी सी दुनिया बना रहे हैं जहां पर नेक्स्ट क्वांटम प्ले स्टोर है लोकल एप्स के लिए, थीम डिजाइनर टूल है फॉर कस्टमाइजेशन, कम्युनिटी वॉलपेपर्स हैं एंड एक ऐप नेक्स्ट मूव नाम से जो कि हेल्प करेगा तुम्हें डिवाइस स्विच करने में वेरी इजीली। सो तुम्हें यहां पर गोल समझ आया? इट्स अबाउट क्रिएटिंग लोकलाइज्ड यूजर कंट्रोल्ड एक्सपीरियंस। सो डिड यू अंडरस्टैंड नाउ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पहले वाली कंपनीज? यहां इनका गोल है यूजर कंट्रोल्ड एक्सपीरियंस देना और लोकलाइज रखना चीजों को। और तीसरी बात ये कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये बना है जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि डेवलप किया है गूगल क्लाउड के साथ मिलकर। इन सिंपल टर्म्स बताऊं तो जीरो ट्रस्ट का मतलब है कि सिस्टम को लगेगा हर इंटरेक्शन एक पोटेंशियल रिस्क है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये किसी को ट्रस्ट नहीं करने वाला। डेटा एक्सेस करने की हर रिक्वेस्ट को एक्सप्लिसिटली ऑथेंटिकेट, ऑथराइज एंड एनक्रिप्ट किया जाएगा। इट्स लाइक सिक्योरिटी फर्स्ट माइंडसेट। अब ये चीजें सुनने में बहुत अच्छी साउंड करती है और बहुत लोगों के लिए अच्छी है भी, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ डिटेल में बता दूं तो मुझे इसकी फुल पिक्चर देनी होगी तुम्हें। ये जो आइडिया है सोवरेन ओएस एंड सोवरेन एआई, ये जितना हम सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ी एंड कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है। कुछ एक्सपर्ट्स एंड क्रिटिक्स आर वरीड अबाउट समथिंग नोन एज सोवरेनिटी ट्रैप। बेसिकली आर्गुमेंट ये है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नेशनल कंट्रोल होना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इट कैन ऑल्सो लीड टू अ टर्म नोन एज स्प्लिंटरनेट। इसकी वजह से ग्लोबल कोलैबोरेशंस मुश्किल हो सकती हैं, और अगर ये चीज गलत हाथों में गई तो गवर्नमेंट का हमारी इंफॉर्मेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। एंड ऑल्सो इस कंट्रोल की वजह से वेंडर लॉक इन हो सकता है या फिर रिस्क स्टिफलिंग इनोवेशन, क्योंकि नेशनल कंट्रोल की वजह से हमारा ग्लोबल डेव्स एंड इनोवेशन के साथ कॉन्टैक्ट जो है कट ऑफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या यही सब हो रहा है इसकी वजह से? ऑनेस्टली ये बहुत जल्दी है ऐसा कुछ बोलने के लिए। नेक्स्ट क्वांटम के फाउंडर माधव सेठ ने एक बहुत पावरफुल प्रॉमिस किया है, व्हाट यू डू ऑन योर डिवाइस स्टेज विद यू, नॉट इवन वी कैन एक्सेस इट। सो बेसिकली दे आर बेटिंग कि एक एवरेज इंडियन यूजर के लिए पीस ऑफ माइंड होना कि उनका डेटा सिर्फ उन्हीं के पास है अंडर इंडियन गवर्नमेंट लॉ, और एक कंपनी जो कि अकाउंटेबल होगी, ये एक किलर फीचर है। सो ये जो ओएस है ये है फोन का सोल, लेकिन कंपनी का नाम जो है वो रखा गया है एआई प्लस। सो इसमें एआई कहां पर है? लेट्स फाइंड आउट। ये सिर्फ एक एआई फोन नहीं है, ये है एक एआई प्लस फोन। सो इस प्लस में तुम्हें क्या मिलने वाला है? क्या हमें एक मिनी चैट जीपीटी देखने को मिलेगा 5000 रुपए में? ऑनेस्टली नॉट एग्जैक्टली। हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। जब भी तुम 2025 के अंदर किसी भी बजट फोन के अंदर एआई टर्म यूज होती हुई देखो तो यू हैव टू थिंक ऑफ जनरेटिव एआई लेस एंड कंप्यूटेशनल एआई मोर। तो जो भी एआई फीचर्स इस एआई प्लस फोन के अंदर तुम्हें देखने को मिलेंगे वो ज्यादातर कैमरा के अंदर होने वाले हैं। स्पेक शीट के हिसाब से 50 मेगापिक्सल का डुअल एआई कैमरा तुम्हें इस फोन में देखने को मिलेगा, और जब तुम इस कैमरा सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा सा डिग करोगे तो तुम्हें मोड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एआई सीन डिटेक्शन, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, एआई ब्यूटी फिल्टर्स। इसे बोलते हैं कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी। बेसिकली इसके अंदर एआई कुछ भी नया जनरेट नहीं कर रहा है टेक्स्ट प्रॉम्प्ट यूज करके, वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स यूज कर रहा है जो भी तुम्हारे
तुम्हारे कैमरा सेंसर ने कैप्चर किए उसको इंप्रूव करने के लिए। ये रिकॉग्नाइज करता है कि फॉर एग्जांपल तुम किसी पर्सन की फोटो ले रहे हो तो वो इंटेलिजेंटली बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा एंड उस पर्सन को पॉप कर देगा। अगर तुम किसी सनसेट की फोटो ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली रेड एंड ऑरेंज कलर को थोड़ा सा बूस्ट कर देगा। और अगर तुम कोई लो लाइट फोटो ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली एक्सपोजर का स्टैक बनाएगा एंड तुम्हें ब्राइटर एंड क्लियर इमेज प्रोवाइड करेगा। इट्स स्मार्ट, इट्स यूजफुल, बट बहुत सालों से तुम ऑलरेडी स्मार्टफोन फोटोग्राफी में ये फीचर्स देखते हुए आ रहे हो। इसके दो वेरिएंट्स के अंदर दो प्रोसेसिंग यूनिट्स है, एक है यूनिसॉक T615, दूसरा है T8200। दोनों के पास डेडिकेटेड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ट्रिपल कोर ISP एंड AI इंजन्स। ये जो कंप्यूटेशनल टास्क बताइए इनको हैंडल करने के लिए सो दैट तुम्हारा फोन भी स्लो डाउन ना करे। सो इन शॉर्ट, क्या इस फोन को AI प्लस बुलाना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? यस एंड नो। देखो, जो इसका AI पार्ट है वो हो गया तुम्हारा स्मार्ट कैमरा, बहुत स्टैंडर्ड स्टफ है, बट इट इज प्रीटी इंप्रेसिव कि इस रेंज के अंदर ये फीचर्स अच्छे से काम कर रहे हैं। यानी जो तुमने AI के बाद एक प्लस देखा है, ये प्लस अगेन लिंक करता है किस पे? सोवरेन OS पे। अब नेक्स्ट क्वांटम जो है लोकली ट्रेन्ड AI इंजन्स के ऊपर बात करता रहता है। अब यहां पर डिफरेंस आता है। देखो, AI की दुनिया में डेटा जो है खाने की तरह काम करता है मॉडल के लिए। जितने भी ग्लोबल AI मॉडल्स हैं, गूगल, एप्पल, ओपन AI, सब के सब मैसिव डेटा सेट पे ट्रेंड है। अब नेक्स्ट क्वांटम की जो अप्रोच है या फिर उनकी जो पिच है एटलीस्ट, दैट इज सोवरेन AI। मतलब कि जितनी भी AI प्रोसेसिंग होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी डेटा होगा, जो भी मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज होगा, इज गवर्न्ड बाय द सेम रूल्स एज OS। मतलब कि वो इंडियन बॉर्डर्स के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हें गूगल का मैजिक एडिटर नहीं मिलेगा या फिर इवन की सैमसंग का ऑन डिवाइस लाइव कॉल ट्रांसलेशन वाला फीचर भी नहीं मिलेगा, बट इंस्टेड तुम्हें मिलेगा एक प्रॉमिस कि तुम्हारी फोटोज, फेस, डेटा ये एक बड़े से मॉडल को फीड नहीं किया जाएगा। फुल ट्रांसपेरेंसी होगी, किसी भी ऐसे मॉडल के पास तुम्हारा डेटा नहीं जाएगा जो कहीं ना कहीं चाइना में लगा हुआ है। इन शॉर्ट, द ट्रेड ऑफ इज कि तुम्हें जनरेटिव AI के फीचर्स कम मिलेंगे फॉर मोर डेटा कंट्रोल। अब ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है, द इम्पॉसिबल प्राइस, सोवरेन OS, प्राइवेसी फर्स्ट AI, ये से कोई भी रैंडम चीज नहीं है। ये एक मास्टर प्लान है उस इंसान का जो कि इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री को हम लोगों से ज्यादा जानते हैं। एक ऐसा इंसान जिन्होंने डिसाइड किया वन ऑफ द बिगेस्ट फोन कंपनी को छोड़कर ये बनाने का। सो टू अंडरस्टैंड दिस AI प्लस फोन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड माधव सेठ। ही इज द गाय हु वाज द CEO ऑफ Realme इंडिया, जिन्होंने उस ब्रांड को कंप्लीटली अननोन होने से लेकर इंडिया की डोमिनेंट मार्केट तक लेके गए, फाइटिंग टो टू टो विद कंपनीज लाइक Xiaomi एंड Samsung। सो ही नोज कि इस प्राइस सेंसिटिव मार्केट में कैसे जीतना है। 2024 में ही वॉकड अवे फ्रॉम Realme इंडिया और उन्होंने एक नई कंपनी ढूंढी, नेक्स्ट क्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजी। और उस कंपनी का सिर्फ एक ही मिशन था कि एक ट्रूली इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड बनाना एंड एक इकोसिस्टम बनाना बिल्कुल ग्राउंड से। उनका इस मार्केट का डायग्नोस बहुत सिंपल है और उसके दो मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज मैसिव डिजिटल डिवाइड, कि इंडिया में अभी भी हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ लोग हैं जो कि 2G फीचर फोन्स यूज कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए अगर उनको 5G फोन पर जंप करना है तो उन्हें 10,000 रुपए कम से कम देने पड़ेंगे। सो माधव सेठ का कहना है कि जो फॉरेन ब्रांड्स हैं वो इस गैप को ब्रिज करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। वो ज्यादा फोकस्ड है अर्बन कंज्यूमर्स पे, जहां से उनको हाई मार्जिन मिल सकता है। एंड सेकंड इज ही बिलीव्स कि ज्यादातर जो फोन है वो डिजाइन किए जाते हैं बाहर की मार्केट के हिसाब से एंड सिंपली इंडिया में डंप कर दिए जाते हैं। एंड उनके हिसाब से मोबाइल फोन्स को इंडियन यूजर्स या उनकी डाइवर्स लैंग्वेज या फिर उनके प्राइवेसी कंसर्न को दिमाग में रख के नहीं बनाया जा रहा है। सो उनका गोल है स्मार्टफोन्स को डेमोक्रेटाइज करना। एंड फॉर हिम द सॉल्यूशन इज दिस फोन। और इसको एक्चुअल में काम में लाने के लिए वो स्मार्टफोन इंडस्ट्री के सारे रूल्स ब्रेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम्हें पता होगा कि एक स्मार्टफोन फैक्ट्री से लेके स्टोर तक कैसे आता है जब तुम उसे खरीदते हो। बीच में एक कॉम्प्लिकेटेड चेन इन्वॉल्व होती है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, वहां से रीजनल होलसेलर्स, फिर उसके बाद ये आता है लोकल डीलर्स के पास। और माधव सेठ इस चीज को कट ऑफ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं डायरेक्ट टू रिटेल यानी कि D2R, फोन्स को डायरेक्टली फैक्ट्री से लेकर 12,000 रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचाना। सो दिस इज अनदर की रीजन जिसकी वजह से प्राइस इतना लो सेट हुआ इस फोन का। ये एक ब्रिलियंट लेकिन बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये था सिर्फ फोन बेचने तक का, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म विजन सिर्फ फोन बेचना नहीं है। स्टिक विद मी और मैं तुम्हें बताता हूं कि लॉन्ग टर्म विजन क्या है और वो तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगा। सो माधव सेठ का प्लान है उनको बिल्ड करना एक ट्रस्टेड, अफोर्डेबल एंड इंडियन फर्स्ट ब्रांड। और इसके लिए वो इवन मार्केटिंग की बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी अप्रोच ले रहे हैं, जिसके लिए ही इज स्पेंडिंग 70% तक का एडवर्टाइजिंग अमाउंट ऑन ट्रेडिशनल मीडिया। एंड सेकंड इज टेक नर्ड्स जैसे कि मैं। अनलकीली दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय हिम। हिज गोल इज कि इंडिया में सबको AI प्लस ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए। वो सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि एक आइडिया बेचना चाहते हैं, एक आइडिया सेल्फ रिलायंस का एंड डिजिटल ट्रस्ट का। और उस आइडिया को पावर करने के लिए उन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोसेसर चूज किया है। एक ऐसी चॉइस जो कि फाइनल स्टेप है, क्रूशियल की है मोबाइल के प्राइस को इतना लो लाने के लिए। सो देयर वी गो। अब तक हमने प्राइसिंग की, पॉलिसी की एंड फिलॉसफी की, हर चीज की बात कर ली। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस इन डिटेल। हर फोन का दिल होता है SoC यानी सिस्टम ऑन अ चिप।
SoC फोन का एक इंजन होता है, फॉर AI प्लस उसका इंजन जो है यूजुअल सस्पेक्ट्स के साथ नहीं गया, यानी Qualcomm या MediaTek के साथ, बट उन्होंने चूज किया यूनिसॉक, जो कि पहले जानी जाती थी स्प्रेक्ट्रम नाम से, एक शंघाई बेस्ड चिप डिजाइनर है जो कि अल्ट्रा बजट सेगमेंट फोन्स का किंग है। अगर कंपटीशन से तुम कंपेयर करो तो इनकी चिप्स का प्राइस बहुत कम होता है, और ये जो मैसिव कॉस्ट सेविंग यहाँ पर हो रही है ये डायरेक्टली तुम्हारे लिए आ जाती है। बट यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन उठ के आता है कि क्या ये चिप इतनी अच्छी है? सो इन शॉर्ट, क्या तुम लो प्राइस की वजह से परफॉर्मेंस सैक्रिफाइस करने वाले हो? लेट्स फाइंड आउट। पहले हम बात करेंगे AI प्लस पल्स के बारे में। वो रन करता है यूनिसॉक T615 के ऊपर, और इसके कंपैरिजन में विल कंपेयर इट विद Qualcomm Snapdragon 680 जो कि ऑलमोस्ट सेम बजट पर आता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस AI प्लस पल्स का 12 नैनोमीटर, Snapdragon 680 का 6 नैनोमीटर, जिसका मतलब है Snapdragon ज्यादा पावर एफिशिएंट है जिसकी बैटरी लाइफ ज्यादा होगी। CPU कोर्स की अगर बात करें तो AI प्लस का 2x A75 at 1.8 GHz प्लस 6x A55 at 1.6 GHz। On the other hand, Snapdragon is 4x A73 at 2.4 GHz plus 4x A53 at 1.9 GHz, which means Snapdragon की क्लॉक स्पीड ज्यादा है। GPU की बात करें तो ARM Mali 657 MP1, Snapdragon का Adreno 610, एंड 2 to 10 स्कोर की बात करें तो समवेयर अराउंड 262,000, Snapdragon का 3,09,000। दैट मींस Snapdragon जो है 15 से 20% तेज है रॉ बेंचमार्क टेस्ट। लेकिन अगर प्राइस की बात करें AI प्लस पल्स जो है 5,000 रुपए का। ऑन द अदर हैंड Snapdragon 680 का कोई भी फोन लोगे तो 9 से 10,000 रुपए तक आता है। सो ऑन पेपर Snapdragon 680 ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो ज्यादा मॉडर्न पावर एफिशिएंट 6 नैनोमीटर प्रोसेस से बना है एज कंपेयर टू T615 जो कि 12 नैनोमीटर प्रोसेस से बना है। बट यहाँ पर एक चीज आती है जो कि बजट फोन बायर बहुत आसानी से समझ सकता है एज कंपेयर टू किसी और यूजर के हिसाब से। दैट मींस फॉर डे टू डे यूज, यानी कि स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब देखने के लिए या व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए एंड इवन की वेब ब्राउज करने के लिए तुम्हें वो जो 15 से 20% का डिफरेंस है वो बेयरली ही नोटिस होगा। दैट मींस T615 इज गुड इनफ। वो जो Android 15 का वर्जन है बहुत स्मूथली रन कर सकता है, और अगर तुम प्राइस कंपैरिजन करो तो T615 बहुत अच्छा है, which means तुम्हें 80 to 85% परफॉर्मेंस मिल रही है, दैट टू 50% लो प्राइस पर। अब आते हैं इनके दूसरे फोन पर AI प्लस Nova 5G, जिसके अंदर है T8200 चिपसेट। अब इसका नेचुरल कॉम्पिटिटर है एक मिड रेंज फोन यानी कि MediaTek Dimensity 7050, जो कि तुम्हें Lava Agni 2 5G जैसे फोन से मिल जाता है। अब इस केस में AI प्लस का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज 6 नैनोमीटर और Dimensity का सेम 6 नैनोमीटर। CPU कोर्स 1x A76 at 2.7 GHz plus 3x A76 at 2.3 GHz plus 4x A55 at 2.1 GHz। Dimensity का 2x A78 at 2.6 plus 6x A55 at 2 GHz। In this case Dimensity नया है and better perform करता है। GPU ARM Mali 657 MC4 at A50 MHz and Dimensity का ARM Mali G68 MC4। टेक्निकली Dimensity का ज्यादा पावरफुल है एंड 2 to 10 स्कोर AI प्लस का 5 लाख से लेकर 5,36,000 की रेंज के बीच में। ऑन द अदर हैंड Dimensity का 5,50,000 के आसपास। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अगर बताऊं तो दिस इज वेरी नेग्लिजिबल डिफरेंस। प्राइस की अगर बात करें तो इट इज 75,000 फॉर AI प्लस एंड Dimensity के प्रोसेसर की अगर बात करें तो तुम्हें मिल जाएगा 16 से 20,000 रुपए तक के फोन में। अब टेक्निकली अगर बात करें तो Dimensity 7050 ज्यादा बेटर है, न्यू है, मॉडर्न है एंड फास्टर एज कंपेयर टू T8200 चिपसेट। लेकिन अगर Antutu बेंचमार्क की बात करें तो ये दोनों बहुत पास हैं आपस में। बट इसका मतलब क्या है? इन सिंपल टर्म्स बताऊं तो अगर गेमिंग की बात करें तो AI प्लस Nova 5G जो है थोड़ा सा हैंग कर सकता है गेमिंग के टाइम पे, लेकिन वो तुम्हारी काफी हद तक पॉपुलर या डिमांडिंग गेम्स को स्मूथ फ्रेम रेट पे रन कर सकता है। सो ये था हमारी प्राइस पजल का फाइनल पीस। यूनिसॉक चूज करके नेक्स्ट Qualcomm ने एक कैलकुलेटेड एंड स्ट्रेटेजिक बेट लगाई है। यहाँ पर दे आर बेटिंग कि 95% ऑफ जो यूजर्स है उनके लिए इसकी रॉ पावर जो है मोर देन इनफ है। इन शॉर्ट उन्होंने बड़े बड़े नाम जैसे कि Snapdragon, MediaTek उनको सैक्रिफाइस किया है सो दैट वो कंपटीशन से अपना प्राइस कम रख सके। सो नाउ वी हैव द फुल पिक्चर। एक फोन जो कि इम्पॉसिबल प्राइस टैग के साथ आ रहा है, जो कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन की वजह से पॉसिबल हुआ, कॉस्ट कटिंग डायरेक्ट टू रिटेल सप्लाई की वजह से एंड एक स्मार्ट वैल्यू ड्रिवन चॉइस ऑफ सिलिकॉन की वजह से, एंड इट इज पावर्ड बाय यूनिक प्राइवेसी फोकस सोवरेन OS। बट अभी भी हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन रहता है, व्हिच इज व्हाई इतना ट्रबल क्यों झेलना, पूरा एक नया OS क्यों बनाना इतना चीप फोन बेचने के लिए। एंड दैट इज कि माधव सेठ जो है वो सिर्फ एक फोन कंपनी नहीं बनाना चाहते हैं, ही वांट्स टू बिल्ड एन एम्पायर। यानी जो फोन है ये सिर्फ एक फ्रंट डोर है। सो अब तक हमने एक गलत क्वेश्चन पे ध्यान दिया, व्हिच इज व्हाट इज दिस AI प्लस स्मार्टफोन। इंस्टेड क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज द AI प्लस स्मार्टफोन फॉर। नाउ लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। डॉट 1 द प्राइस व्हिच इज सस्पिशियसली लो एंड इन शॉर्ट ये प्रॉफिट्स बनाने के लिए डिजाइन किया ही नहीं गया है।
ये डिजाइन किया गया है मास अडॉप्शन के लिए। इसका प्राइस इतना लो सेट किया गया है सो दैट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूनिट्स बिक सके, स्पेशली उन 300 से 400 मिलियन यूजर्स के लिए जो आज भी 2G फीचर्ड फोन्स के ऊपर है। हार्डवेयर के ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम रखा गया है। अगर हम माधव सेठ की बातों पे बिलीव करें सो एज पर हिम सिर्फ 5% प्रॉफिट मार्जिन पर ही सेलिंग हिज फोन। अब सेकंड डॉट, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उन्होंने इसकी R&D पर बहुत पैसा खर्च किया, समवेयर अराउंड 9 से 10 मिलियन डॉलर्स खुद का कस्टम फोक ऑफ एंड्रॉइड डिजाइन करने में, व्हिच इज नेक्स्ट क्वांटम ओएस। लेकिन एक कंपनी जो कि बजट फोन्स बेच रही है वो इतना पैसा क्यों खर्च करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम पर? व्हाई नॉट स्टॉक एंड्रॉइड यूज करो लाइक मोटोरोला या फिर लाइट स्किन लाइक OnePlus? क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते हैं यूजर एक्सपीरियंस, अपडेट्स, सिक्योरिटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज। सो यहां पर हमारी तीसरी डॉट आती है, दैट इज इकोसिस्टम। वो बनाना चाहते हैं खुद का एक ऐप स्टोर, दैट इज नेक्स्ट क्वांटम प्ले स्टोर, जिसके लिए दे आर बिल्डिंग कम्युनिटी एप्स एंड थीम डिजाइनर्स, व्हिच मींस दे आर बिल्डिंग अ सेल्फ कंटेन्ड वर्ल्ड गार्डन, अ लो मार्जिन प्रोडक्ट जिसको डिजाइन किया गया मास एडॉप्शन के लिए, और एक कस्टम बिल्ट एक्सपेंसिव ओएस जिसे वो कंप्लीटली कंट्रोल कर सकें। पैटर्न समझ में आया यहां पर? ये बिजनेस मॉडल एक हार्डवेयर कंपनी का नहीं है, ये बिजनेस मॉडल है एक सॉफ्टवेयर कंपनी का। और ये चीज हमें खुद गेस करने की जरूरत नहीं है। जुलाई 2025 में माधव सेठ ने एक इंटरव्यू में बोला था, गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी गोइंग टू बी अ SaaS कंपनी, जहां पे हार्डवेयर सिर्फ एक कमोडिटी होगा हमारे लिए। SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो इन शॉर्ट वो तुम्हें एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वो तुम्हें बेचना चाहते हैं एक सब्सक्रिप्शन। सो नाउ द AI Plus स्मार्टफोन इज अ ट्रोजन हॉर्स, दैट मींस इट इज ब्यूटीफुली डिजाइन्ड, इनक्रेडिबली अफोर्डेबल पीस ऑफ हार्डवेयर जिसका प्राइमरी पर्पस है कस्टमर एक्विजिशन, एंड नाउ ये एक फिजिकल चाबी है टेंस एंड मिलियंस ऑफ इंडियंस को नेक्स्ट क्वांटम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की। सो जो लॉन्ग टर्म बिजनेस प्ले है वो फोन्स बेच के पैसा कमाना नहीं है, इट्स टू बिल्ड अ मैसिव यूजर बेस एंड देन उसको मोनेटाइज करना। कैसे? जिसे माधव सेठ बुलाते हैं कंप्लीट मोनेटाइजेशन इकोसिस्टम अराउंड द ओएस। थिंक अबाउट इट, एक इंडियन इकोसिस्टम जो कि हर ट्रांजैक्शन पे कट लेता है, प्रीमियम क्लाउड स्टोरेज प्लान्स जहां पर इंडियंस का डेटा स्टोर होगा, एंड थर्ड इज एंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी एंड डिवाइस मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इस मॉडल को DaaS भी बोलते हैं। एंड माधव सेठ ने अपने रेवेन्यू गोल्स भी बताए। इनिशियली जो है हार्डवेयर से 70% ऑफ रेवेन्यू आएगा एंड 30% सर्विसेज से, बट ओवर टाइम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है शिफ्ट होकर 50-50% हो जाएगा। एंड एप्पल एंड गूगल जैसी कंपनीज अपना कंपेलिंग हार्डवेयर या फिर फ्री सॉफ्टवेयर दिखा के ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं और लेटर ऑन वो तुम्हें अपनी सर्विसेज बेचते हैं। एंड नेक्स्ट क्वांटम सेम चीज करना चाहता है, बट डिजाइन्ड इन इंडिया, बिल्ट इन इंडिया, गवर्न्ड इन इंडिया एंड मोनेटाइज्ड इन इंडिया टर्म्स के साथ। और ये कोई हार्डवेयर प्ले नहीं है, इट्स अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ऑन नेशनल स्केल। सो यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है तुम लोगों के लिए, एंड आई रियली वांट टू नो कि तुम लोग क्या सोचते हो इसके बारे में। क्या ये वही फ्यूचर है जो हमें चाहिए? एक पेट्रियोटिक प्राइवेसी फोकस्ड इकोसिस्टम जो कि इंडिया में बना है एंड इंडियंस के लिए बना है, एंड इज इट लाइक रियल ऑल्टरनेटिव टू अमेरिकन एंड चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज, या फिर जस्ट एक सोवरेन ट्रैप है ये? एंड अगर तुम यहां तक आ चुके हो तो एब्सोल्यूट लेजेंड हो तुम। अगर तुमने इसे एंजॉय किया एंड कुछ नया सीखा तो एक ह्यूज फेवर कर सकते हो तुम मेरे लिए, उस लाइक बटन को क्लिक करो एंड नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया उसे क्लिक करके फोड़ दो, उसका डेटा भी लीक नहीं होगा। एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना सो दैट दे ऑल्सो नो about what's going on in our country. And all set.